जय हिंद। मैं डीके तो आपका फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जानदार और जबरदस्त आप प्रति। आज हमने एक टॉपिक लिया है आपका प्राथमिक अंकगणित का, ठीक है ना। लुसेंट का टॉपिक है तो प्राथमिक अंकगणित में जो कॉम्पिटिटिव में आता है एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानेंगे, जिसको एलसीएम को अंग्रेजी में होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और उसका जो हिंदी में अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्ग होता है, ठीक। अब समझिएगा हम इसमें क्या करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट में बना के बनाएंगे। हर टाइप पे क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना में जोड़ने पर शेषफल इतना बचे, ठीक है ना, या इतना बचे। तो उस सभी टाइपों पे क्वेश्चन हम बताएंगे और जो भी वीडियो होगी सभी क्वेश्चन जो भी होंगे वो प्राथमिक अंकगणित के होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो प्राथमिक अंकगणित जो कर लेगा वो बाकी जो भी बुक होती है आर एस अग्रवाल चाहे जो भी है सबको आप कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी प्राथमिक अंकगणित के जितने भी क्वेश्चन है आप अगर बुक लेंगे, अगर थोड़ा सा अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट की बुक ले लीजिए, ठीक है ना। वहां से ही क्वेश्चन हम बताएंगे और लाइन बाई लाइन क्वेश्चन बताएंगे, मतलब हर टाइप पे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। तो हमने टॉपिक लिया है एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब समझते हैं, देखिएगा एलसीएम का अगर हम बारे में बात करें तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। लिस्ट कॉमन, लिस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, कॉमन का मतलब कि उभयनिष्ठ, ठीक है ना। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। यही आपका शब्द समझ में आएगा आपको, देखिएगा मल्टीपल का मतलब क्या समझ में आता है आपका? गुणज, ठीक है। यानी न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है एलसीएम का? लघुत्तम समापवर्ग, ठीक। अब समझिएगा गुणज का मतलब क्या समझ में आता है, समझिएगा कि जैसे अगर हम बोले कि 12 और 16, तो 12 का अगर हम मल्टीपल लिखना चाहें, ठीक है ना, तो 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका? 12, 24, 12 24, 12 36, 48, 60, 72, ठीक है ना, 12 8 96 डैश डैश डैश, ठीक। अगर हम 16 के बारे में बात करें तो क्या क्या हो जाएगा आपका? 16, 32, 48, 64, 80, 85, 16 छक्का 96 डैश डैश डैश, ठीक है। समझिएगा गुणज का मतलब क्या समझ में आ रहा है? किसी भी संख्या का अगर गुणज निकालना हो तो उसको हम क्रम से क्या करते जाते हैं? आगे की तरफ गुणा करें। गुणज का मतलब गुणा करना, ठीक है ना। मल्टीपल इसको होता है, ठीक। अब अगर हम इसमें लिस्ट, अगर हम कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करें, कॉमन, कॉमन का मतलब भी उभयनिष्ठ, ठीक है ना। कॉमन मल्टीपल, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? मल्टीपल कौन सा गुणज कॉमन दिख रहा है? तो देखिएगा एक ठो क्या दिख रहा है आपका? 48 दिख रहा है, तो ये हो गया 48, ठीक है। और एक ठो क्या दिख रहा है आपका? 96 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 96। ऐसे ही जैसे जो भी आगे मिलेंगे वो सब कॉमन मिलेंगे आपको, ठीक। अब हमको क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट का मतलब ये न्यूनतम चाहिए, और लिस्ट मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका? मतलब ये न्यूनतम में क्या हो जाएगा आपका इसमें कि भाई दोनों में न्यूनतम मतलब कम से कम कौन सा है आपका? 48। तो इस 48 को ही क्या बोलेंगे? एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ मतलब कि लसअप किसका? 12 और 16 का। यानी 12 और 16 का लसअप कितना कहलाएगा आपका? 48। फिर से एक बार हम समझाना चाहते हैं आपको कि जो आपका एलसीएम का अर्थ होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ठीक है ना। गुणज का मतलब कि बार बार उसको गुणा आगे की तरफ करते जाएं, उसमें जो सबसे छोटा गुणज होता है उसी को क्या बोलते हैं? लसअप बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, आप लिखते चलिएगा, ठीक है। अगर हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात करें लसअप का, क्योंकि डिफिनीशन में से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी, ठीक है ना। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि आप इसको लिखते चलिएगा कि एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब कि एक्स वाई जेड का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो एक्स वाई जेड से पूरा पूरा विभाजित हो। क्या हो? विभाजित यानी डिवाइड हो, ठीक है, विभाजित हो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो आगे आपका यहाँ सामने क्या मतलब परिभाषा क्या होती है? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड मतलब किसी भी संख्या एक्स वाई जेड का एलसीएम, देखिएगा एक्स वाई जेड मतलब कि अलग अलग संख्या, ठीक है ना। एक्स वाई जेड का वो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माने एक्स वाई जेड का एलसीएम बहुत छोटी से छोटी संख्या है जो एक्स वाई जेड से पूरा पूरा विभाजित हो, ठीक है ना। मतलब समझिएगा जैसे हम अगर 12 और 16 का एलसीएम बोले थे, 12 और 16 का एलसीएम कितना आया था आपका?
आपका 12 16 का कितना आया था आपका 48, ठीक है। तो यह वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 16 में से भी भाग लग जाएगा और 12 से भी लग जाएगा। 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 और 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। तो किसी भी संख्या का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसे वह उस संख्या से क्या हो जाए पूरी पूरी डिवाइड मतलब विभाजित हो जाए, ठीक है ना, इसको डिवाइड बोलते हैं, ठीक। अब समझिएगा, इसको हम मिटाते हैं, परिभाषा आप देख सकेंगे, ठीक। अब चलिए अगला टाइप का है भाई, अगर किसी भी संख्या का हमको मान लीजिए बहुत सारी संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है, तो एलसीएम निकालने के मेथड, ठीक है, यानी विधि है, एलसीएम निकालने की विधि, एलसीएम निकालने की विधि, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर भी देखिएगा, एक ट्रिक भी बताएंगे आप कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं जो पहली विधि होती है इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अंग्रेजी बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है ना। इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, देखिएगा अगर हम बोले कि 12 और 16 का क्या होगा, तो देखिएगा इसका प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य का मतलब क्या समझता है, जो स्वयं से कटे और या तो एक से कटे, ठीक है। तो 12 का क्या क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1 गुणे इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, और उसके बाद 2 3 हो गया, 2 3 6 दुनिया कितना हो जाएगा आपका 12, यानी 2 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। 16 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अब हमको एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम के अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो कॉमन दिख रहा है वो तो होता ही है, ठीक है ना। तो एक तो 2 हो गया, फिर से एक इसमें 2 है इसमें 2 है, दोनों में से कॉमन कर लेंगे 2 हो गया। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एक बार 3 को लिख देंगे, एक बार 2 को लिख देंगे और एक बार किसको लिख देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 12 24 2 48, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कुछ नहीं होता है, सीधे सीधे उसका गुणनखंड निकालते हैं और उसमें से जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं पहले, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी बता देते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। अगर सेकेंड मेथड के बारे में जानना चाहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में कराएंगे आपको, ठीक है ना। सेकेंड विधि क्या होता है भाग विधि इसको बोलते हैं, दूसरा क्या होता है आपका भाग विधि, ठीक है ना, डिवाइड मेथड बोलते हैं, डिवाइड मेथड। देखिए भाग विधि क्या होता है समझिएगा, अगर 12 और 16 का अगर हमको निकालना है तो ये बहुत फालतू का मेथड होता है, ठीक है ना, छोटे सीधे सीधे कटाते हैं, छोटे बचपन में करते थे हम, ठीक है। 2 6 12 2 8 16, 2 3 6 2 6 8, 3 2 2 4 3 2 1 2 3, ठीक है ना। इन सबका गुणा करा लेते हैं और वही क्या कहलाता है आपका एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 2 4 2 8 2 16 3 48, ठीक है ना। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि समझ में था। अब जो असली मेथड होता है इसको देखते हैं, ये दोनों आपको समझ में अच्छा लग रहा है, चलिए तीसरी इसको बोलते हैं धांसू मेथड बोल दिए, ठीक है ना, चाहे शॉर्ट ट्रिक भी बोल दीजिए, अब जैसे निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक समझिएगा, जैसे अगर बोला जाए किसका किसका एलसीएम निकालना है, मान लीजिए 12 और 16, 12 और किसका निकालना है आपका 16, ठीक है। अब हम मान लेंगे, पहले मान लेंगे कि दोनों में से बड़ा हो, ठीक है ना। हम क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि एलसीएम कितना होगा 16, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाई 16 हमने क्यों माना, आप देखिए 12 से 16 में भाग नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, तो भाई एलसीएम तो वह छोटी से छोटी संख्या होती है, जब दोनों संख्याओं से भाग चले जाए, 16 से तो 16 कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 12 में क्या क्या आता है, 12 में एक 4 आता है और एक क्या आता है आपका 3, और 16 में क्या आता है आपका 4 और गुणे क्या आता है आपका 4, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें का एक 4 और इसमें का एक 4 तो आ गया है, जिसमें आपका क्या मिल गया आपका 4, ठीक है। और ये वाला 4, ये दोनों 4 इसमें का गया है, लेकिन इसमें एक 3 है जो इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें 3 से काट कर देंगे गुणा, और कितना हो जाएगा आपका 16 3 48, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए कि 20 और किसका निकालना है आपको 25 का निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि एलसीएम कितना हो गया आपका 25, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या 20 से 25 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 20 का एक गुणनखंड होता है 5 गुणे 4, तो इस एक 5 आपका 25 में तो आ गया, 5 5 25 तो आ गया, लेकिन ये जो 4 है ये नहीं आया, तो इसलिए 4 से क्या कर देंगे गुणा, 25 से होकर कितना हो जाएगा 500, ठीक है ना। आप जिस भी क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि 27 35 और क्या हो गया आपका 42, अब इसमें से जो संख्या बड़ी है उसको मान लीजिए एलसीएम इसका निकालना है, तो क्या मान ले रहे हैं 42। अब आप देखेंगे क्या 27 से 42 में भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक 27 में से आप देखेंगे कि आपका देखिए
27 में क्या क्या होता है आपका, 29 27, 3 और गुणे 3 और गुणे क्या होगा 3, 3 3 29 27, ठीक है। 42 में क्या क्या होगा आपका 7 गुणे 6, ठीक है। अब आप देखिए 42 में का एक 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, ठीक है। इसका 3 एक तो इसमें आ गया है, 2 3 आपका नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 यानी 9 लिख देंगे, ठीक। अब 35 में देखिएगा 35 का क्या होता है 7 और गुणे 5, इसमें का एक 7 इसमें आ गया है, 5 बाकी है 5 को लिख दीजिए और जो भी गुणा होगा वही इसका क्या अलग एलसीएम होगा। और संख्याएं आप देखते हैं और देखिएगा इसका किसका मान लीजिए किसका निकला है 35 और 85 का, ठीक है। मान लीजिए कि इस 85 को हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एलसीएम 85 लिख दे रहे। अब इसमें देखेंगे कि भाई 35 में का क्या कहेगा, ये 5 होता है 7 होता है, ठीक है, तो 5 तो इसमें आ गया होगा, 17 5 85 होता है, तो 5 तो आ गया, 7 बाकी है, 7 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अभी 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं जो एलसीएम पे होता है, तो वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। देखिएगा तो 3 क्वेश्चन हमने लिख रखा है, अब इसका निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा 12 18 और 24 का निकलना है, सबसे बड़ा वाला ढूंढ लेंगे, एलसीएम कितना मान ले रहे हैं हम, कितना हो गया 24। अब देखेंगे भाई 24 12 से कट जाता है तो पूरा 12 से 24 कट जाएगा, ठीक है। 18 से नहीं कटता है, क्यों नहीं कटता है, क्योंकि इसमें 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, एक 6 चौका 24 यानी 24 में एक 6 आ गया है, एक 3 बचा है, तो 3 को क्या करते हैं गुणा, 24 कितना हो जाएगा 5। हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर इसमें बोला जाए तो 18 सबसे पहले पकड़ लीजिए, एलसीएम कितना हम लिखते रहे 18, ठीक है। अब देखेंगे क्या 12 से 18 में भाग नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि इस 4 गुणे 3 लिखेंगे, अब 3 छक्का 18 पूरा कट जाए, लेकिन 4 नहीं आएगा तो 4 से क्या कर देंगे गुणा। 15 से 18 में भाग करेंगे नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 5 गुणे 3 लिखेंगे, 3 तो आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, 5 से क्या कर देंगे गुणा, 18 5 90 9 चौका 36 360, ठीक है। बिल्कुल धांसू तरीके बहुत जल्दी से निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं 21 मान लेते हैं, एलसीएम कितना मान लेते हैं 21, ठीक है। अब देखेंगे क्या 12 से भाग लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 4 गुणे 3 लिखेंगे, एक 3 3 7 21 हो जाएगा, लेकिन 4 बच जाएगा, तो 4 से कर देंगे गुणा। ऐसे ही 15 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 गुणे 3 होगा, 3 तो इसमें आ जाएगा, लेकिन 5 से कर देंगे गुणा, 5 चौका 20, 21 गुणे 20, 21 दूनी का 42, 420, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा एलसीएम एलसीएम का, ठीक है। अब अगले हमने टॉपिक में एलसीएम का सेकंड पार्ट में जो आएगा आपका वो आएगा संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए कि वो छोटी से छोटी संख्या कहती है जिसमें भाग करने पे ये कट जाए वो कट जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप पे एक क्वेश्चन बताएंगे और बहुत सुंदर वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं, जय।